वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैजिशियन ऑफ मार्केट। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत बढ़िया चल रही थी। कुछ समय मार्केट से मैं दूर रहा, आप लोग सभी जानते हैं मार्केट, और अपने सभी दोस्तों के साथ मैंने ये अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी किया था कि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होने की वजह से मार्केट में नहीं आ पाया, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह पर। आज हम कंप्लीटली बैक हो चुके हैं और अपने सारे लेवल्स, अपने सारे डाटास आपके साथ वापस आज शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज इंडियन मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली। पूरे मार्केट के अंदर पैनिक सेलिंग हुई और कई स्टॉक बुरी तरह से टूट गए हैं। अब बड़ा सवाल ये आ रहा है कि या सिर्फ टेम्परेरी करेक्शन है या मार्केट में बड़ा क्रैश हो चुका है, क्या हो सकता है? इन तीनों टॉपिक्स पर अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कि वॉर की टेंशन बन रही है, या फिर यूएस का जो इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है उसके ऊपर कुछ मार्केट में इम्पैक्ट दिखा दिया है पहले से, या फिर फॉरेन इन्वेस्टर की जो सेलिंग है उसके ऊपर कुछ बात आई है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर मार्केट में ब्लड बात क्यों हुआ और 13 मई 2026 को निफ्टी में क्या हो सकता है, या क्या हमारी प्रेडिक्शन है, क्या इंपैक्ट हो सकता है मार्केट का। पर उससे पहले मैं आपको ग्लोबल मार्केट के कुछ व्यूज़ दिखा देता हूँ कि ग्लोबल मार्केट में क्या रहा। सबसे पहला रीज़न जो रहता है दोस्तों वो ये रहता है कि ग्लोबल फियर। अगर ग्लोबल मार्केट में कुछ भी बड़ा मूवमेंट होगा तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो हमको देखने को मिलेगा हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर। आप देख पा रहे होंगे कि निफ्टी 50 जो है वो आज लगभग 450 पॉइंट के आसपास, सेंसेक्स जो है लगभग 1500 पॉइंट और बैंक निफ्टी लगभग 900 पॉइंट के आसपास डाउन था। वीएक्सआई जो है वो भी आप देख पा रहे हैं कि लगभग प्लस 0.7025 जो है बड़ा है। लगभग चेंज जो है वो 3.5% के आसपास आया, जो कि बहुत बड़ा इंपैक्ट है। डाउ जोन्स, एसएनपी, नैस्डैक जो वो चारों ही बहुत बुरी तरीके से नेगेटिव है। इससे जो क्या है मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला। साथ ही साथ जो यूरोपियन मार्केट है जिसमें यूरो स्टॉक्स है, एफटीएस है, और ये जो एशियन मार्केट है, ये सारे के सारे पूरी तरीके से नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। और अभी जो मार्केट शुरू हुआ है उस मार्केट में भी आप देख चुके हैं लाइव मार्केट आ चुका है। मार्केट में करीब अभी के समय पर जो है वो भी पूरी तरीके से नेगेटिव चल रहा है। यानी आज अभी मार्केट जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल है, पूरा ग्लोबल मार्केट जो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव में ओपन हुआ है। तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट जो हमको इंडियन मार्केट पर देखने को मिलेगा। आज सबसे पहले अगर बात की जाए तो मिडिल ईस्ट के अंदर टेंशन जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल इन्वेस्टर रिस्की एसेट से पैसा निकाल रहे हैं। जो भी वार सिचुएशन बढ़ती है उस पर क्रूड ऑयल का पैसा बढ़ रहा है। अगर अभी मैं बात करूँ, क्रूड ऑयल लगभग जो है वो अभी समथिंग 107-108 रुपये चल रहा है रनिंग मार्केट के अंदर। इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है और स्टॉक मार्केट में अनसर्टेनिटी आ रही है। अगर जब तक अपना क्रूड ऑयल वापस 80-90 के आसपास नहीं आता, अगर 100 के अंदर नहीं आता, तो आप मान के चलिए कि इंडियन मार्केट वापस से जो है वो बहुत बड़ी तरीके से क्रैश होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़ा फॉल वापस से आने वाला है। इसी वजह से इंडियन मार्केट पर भी प्रेशर देखने को मिला है। अब दूसरा बड़ा रीज़न जो आ रहा है वो यही है कि यूएस का जो इन्फ्लेशन डाटा आ रहा है, अगर इन्फ्लेशन डाटा आता है तो यूएस फेडरल रिजर्व जल्दी ही इंटरेस्ट रेट को कम करेगा, जैसा कि हर बार अपने को देखने को पड़ता है, और इसका असर पूरी दुनिया के मार्केट्स पर पड़ता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो इमर्जिंग मार्केट यानी इंडिया से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। जो भी वो उन्होंने पैसा इंडियन मार्केट में लगा रखा है दोस्तों उसको बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से निफ्टी गिरता है, बैंक निफ्टी कमजोर होता है और मिड कैप स्टॉक्स में भी बहुत ही ज़्यादा सेलिंग देखने को मिलती है। आज आप देख सकते हैं निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कोई ओपनिंग तो इसने 13,700-800 के आसपास दी थी अपने को, पर गिरते 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 कहीं ना कहीं आकर बंद हुआ है अपने पास 23,500 के आसपास, यानी 23,430 के आसपास ये अपने को बंद होता देखने को मिला। तो ये जो सेलिंग प्रेशर बना है, ये उसके पीछे का एक ही रीज़न था, वो जो था वो ग्लोबल मार्केट था। उसके बाद में अब चार्ट पर अपन जो क्लियरली आप देख पा रहे हो कि निफ्टी के अंदर मार्केट जो भी है उसमें बहुत ही वीक स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है। अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो अभी निफ्टी के अंदर जो है सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो है आपके सामने है वो 23,500 के आसपास का। अगर ये लेवल ब्रेक होता है 23,450 से आप 500 के आसपास देख लो, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट में थोड़ी सी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। पर ये इंपॉर्टेंट है कि ये लेवल कम से भी कम आधे घंटे के टाइम फ्रेम पर ही, यानी 30 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उस पर ब्रेक होना चाहिए, और टारगेट होगा आपके पास में 23,720 से लेकर 750 यानी 800 तक भी मार्केट जा सकता है। पर यही अगर डाउनफॉल में आता है और 23,280 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो पहला टारगेट आपको जो देखने को मिलेगा वो 23,150, और फिर सीधे अगला टारगेट आपको 22,700 22,800 तक मार्केट आता हुआ देखेगा। यानी सीधे सीधे जो नीचे बड़े जो डाउनफॉल हैं यानी मेजर जो सपोर्ट लेवल हैं वो सीधे सीधे आपके पास में जो है वो 22,700-800 के आसपास होने वाले हैं। अगर एक बार ये ब्रेक होगा तो उसके बाद में मार्केट पूरी तरीके से फॉल की तरफ जाएगा। आइए बैंक निफ्टी में लेवल्स देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है। अगर बात करें तो बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में, पर फिर भी अगर बैंक निफ्टी में 53,830 अपसाइड ब्रेक होता है तो आपको एक बड़ा लेवल देखने को मिलेगा 54,277 से लेकर 54,855, यानी कि यहाँ पर बड़े लेवल हैं। बैंक निफ्टी जो है अपने आप को बैक करने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी लगातार अपने सपोर्ट लेवल से बहुत अच्छी ट्रेड ले रहा है और आपको एक अच्छे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। अभी आज जो हुआ, आज अच्छा पैसा बना भी होगा लोगों का, क्योंकि कुछ लेवल्स जो मैं पहले से शेयर करता आ रहा था जो कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो लेवल्स देखिए आप इंपॉर्टेंट रहते हैं, सेम रहते हैं। कभी ऐसा
ऐसा नहीं है कि लेवल मार्केट के अंदर लगातार चेंज होते जाते हैं। जो लेवल्स लंबे समय से बने हुए हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पर, 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर या और लंबे समय से, वो लेवल्स हमेशा अपने आप को बैक करते ही करते हैं। बैंक निफ्टी अभी मार्केट को सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वीकनेस अभी भी बनी हुई देख पा रहे हो आप। ये वीकनेस, ये यहाँ पर जो ये वीकनेस बनी थी, ये वाली वीकनेस और ये वीकनेस, सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर 53,200 के नीचे मार्केट जाता है तो फिर इसके बाद में बड़ा फॉल आएगा और 52,800 तक मार्केट आपको देखने को मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे वॉलेटाइल मार्केट के अंदर ओवर ट्रेडिंग को आपको अवॉइड करना है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो पैनिक सेलिंग से बचें, और अगर ट्रेडर है तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। यानी आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर करें, आप चाहे थे यहीं पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाए, जहाँ पर मैं आपको लगातार एक अपडेट दे दूँगा कि क्या लेवल्स होने वाले हैं। कंटिन्यू हम मार्केट को आपके साथ शेयर करते जाएंगे। अब मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी है वो हाई रह सकती है। अगर ग्लोबल मार्केट वीक होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया ओपनिंग प्रेशर में ग्लोबल मार्केट अभी वीक है, अगर इंट्राडे रिकवरी भी पॉसिबल है तो मार्केट ओवरसोल्ड जोन के करीब पहुंच रहा है। तो दोस्तों, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो भी मेरे साथ नया मेरा जो दोस्त जुड़ रहा है, पुराने जो है मेरे साथ, वो तो सभी जानते हैं लेवल्स को लेकर हम कितनी इंपॉर्टेंट अपडेट देते हैं, क्या मार्केट की अपडेट है, वो सारे दोस्त मेरे बहुत अच्छे जानते हैं कि हमारे बताए हुए लेवल्स में क्या मैजिक होता है, क्या मैजिक के जैसे वो बिहेव करते हैं, क्यों हम मैजिशियन ऑफ मार्केट कहलाते हैं। तो वो सभी दोस्त फिलहाल मार्केट को कम्प्लीटली ऑब्जर्व करें, हमारे साथ कंप्लीटली जुड़ें, और ट्रेड आपको जो टेलीग्राम पर दी जाती है उस फ्री टेलीग्राम चैनल पर ही आप ट्रेड लेकर वहाँ से ट्रेड करें। अदरवाइज़ आप अपनी मर्जी से अगर कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आपको उस पर स्टॉप लॉस और अपने पैसे को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना पड़ेगा कैपिटल के लिए। तो दोस्तों, फिलहाल मार्केट के लिए कंप्लीटली बेरिश नहीं हुआ है, लेकिन फियर डेफिनेटली बढ़ चुका है। नेक्स्ट मूव काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा यूएस इन्फ्लेशन डाटा, ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट और वॉर की अपडेट्स पर। फिर भी आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो आप आइए, जुड़िए हमारे साथ हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरे सभी दोस्त, मैं जानता हूं कि जो भी आज नए आए हैं वो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू दोस्तों।